नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के बारे में। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप अक्सर क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, जिसे हम लोग डापाचूक कहते हैं। तो डापाचूक अब आज के बाद होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए सही और सटीक सहकारिता के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो देखिए, सहकारिता आपको बताना है कि ये जो सहकारिता है वो इसका मत क्या है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर ये सवाल पूछे तो आपको कहना है कि सहकारिता का सिद्धांत या सहकारिता का मत है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह इसका सिद्धांत है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि सहकारिता का जो ध्वज होता है वो कितने रंग का होता है। तो देखिए, सहकारिता का जो ध्वज होता है वो 7 रंग का होता है। कितने रंग का होता है सहकारिता का ध्वज? 7 रंग का। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा, 7 ध्वजा का धनी किसे कहते हैं? बढ़िया सवाल है। देखो, 7 ध्वजा का धनी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीनाथ जी को। किसको कहा जाता है? श्रीनाथ जी को कहा जाता है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में सहकारिता का जो झंडा है उसमें कुल कितने रंग है? तो इसमें कुल 7 रंग है। अब आगे बात पूछी जाएगी आपसे कि विश्व में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, सहकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तब आपको बताना है कि इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। और रॉबर्ट ओवन विश्व के पहले आदमी हैं जिन्होंने सहकारिता की क्या की थी? शुरुआत की थी। इसीलिए इन्हें सहकारिता आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। भारत में प्रथम सहकारी साख समिति, बहुत बढ़िया सवाल है। भारत में सहकारिता की पहली साख समिति की स्थापना होती है, वो होती है कांजीवरम में। अब आप कहोगे सर कांजीवरम कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। फिर आगे बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए 2004 के अंदर सहकार शताब्दी वर्ष मनाया गया, यानी 2004 में सहकारिता की स्थापना के पूरे 100 वर्ष हो गए थे। और इन 100 वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता शताब्दी वर्ष मनाया गया था 2004 में। बस इतना अच्छा और एक सटीक सवाल था जिसका आपको क्या देना था भाई? जवाब देना था। अब आपको याद करनी है राजस्थान में सहकारिता के बारे में। तो राजस्थान में पहली सहकारिता समिति की स्थापना 1904 में हुई थी। 1904 के अंदर भी सहकारिता समिति की स्थापना कहां पर हुई? तो ये हुई थी अजमेर के अंदर। अजमेर में भी कहां हुई? तो अजमेर के अंदर आपको एक जगह पता होगी, भिनाई। और भिनाई अजमेर के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। कई बार आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में प्रथम सहकारिता समिति की स्थापना 1904 और 1904 में कहां पर हुई? भिनाई में। भिनाई कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कब होती है? 26 अक्टूबर 2004 को होती है। फिर आगे बात करते हैं कि सहकारिता संविधान की कौन सी अनुसूची में है। तो देखिए, यह राज्य की कौन सी सूची में है? तो याद रखना, ये राज्य सूची का विषय है। जैसे समवर्ती सूची होती है, केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है। तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सीधे तौर पर किसका है? सीधे तौर पर यह हमारे राजस्थान के राज्य का है या किसी भी राज्य का है। सहकारिता का जो है विषय है वो राज्य सूची का विषय। आगे बात करते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता पर कानून बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान में सहकारिता पर प्रथम बार जो कानून बनाया था वो कानून बनाया गया था किसके द्वारा भाई? वो बनाया गया, आपको याद रखना है कि भरतपुर रियासत के द्वारा। कौन सी रियासत के द्वारा? भरतपुर रियासत के द्वारा बनाया गया था। और बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं और वहां पे ऑप्शन में अजमेर भी रहता है। अरे अजमेर के अंदर स्थापना होती है लेकिन कानून बनाता वो कहां पर बनाता? वो आपके बनाता भरतपुर के अंदर। याद रखना। आगे बात करते हैं, माधव नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक है। और यही आपसे सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कौन सा है? तो आपको कहना है कि सर माधव सहकारी बैंक है, वो राजस्थान का पहला सहकारी बैंक है। और अगर इसको कहे तो ये राजस्थान का प्रथम मल्टी कोऑपरेटिव बैंक है। राजस्थान का प्रथम मल्टी कोऑपरेटिव बैंक अगर आपसे पूछे तो आप कहना माधव सहकारी बैंक है जो राजस्थान में है। आगे बात करते हैं, और अगला सवाल गजब का सवाल पूछा गया था। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया और तृतीय श्रेणी शिक्षक में भी पूछा गया था। और क्या सवाल पूछा गया था कि राजस्थान राज्य सहकारी समिति संशोधन कब लागू हुआ था? राजस्थान राज्य सहकारी समिति संशोधन है वो कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 4 अक्टूबर 2016 को। कहां पर हुआ था? तो राजस्थान में लागू हुआ था। आगे बात करते हैं, आपको पता होगा कि राजस्थान में सहकारिता का स्वरूप किस प्रकार का है और उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे और गजब के। या तो आपको क्रॉस मैच वाले सवाल पूछे जाएंगे सीधे सीधे, या फिर आपसे क्या मिलना
तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, या फिर वन लाइनर सीधा सवाल पूछा जाएगा। सवाल आपसे पूछे सहकारिता के स्वरूप के बारे में, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सहकारी संघ टोटल 22 है। फिर आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान में सहकारी संघ 22 है और केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं वो टोटल है भाई 29 है। फिर आपको याद रखना है सहकारी जिला उत्पाद संघ कितने हैं राजस्थान में, 23 है। राजस्थान में सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार कितने हैं, 38 है। फिर आपके सामने सवाल रहेगा कि सहकारी प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं, 36 है। फिर है क्रय विक्रय सहकारी समितियां कितनी है, 265 है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कई बार पूछा जाता है, राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, 36 है। फिर आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां, बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा गया है और 7094 है। ग्राम सेवा सहकारी समिति 5907 है। और महिला सहकारी समिति, यस यहां से सवाल पुटअप हुआ है अभी हाल ही में करंट अफेयर में कि महिला सहकारी समितियां राजस्थान में कितनी है, तो 2712 है। और कुल सहकारी समितियां सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है तो 37,642 है। आगे बताऊं मैं आपको, तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो सहकारी समिति है उनका ढांचा कितने स्तर का है, यही सवाल पूछा जाएगा। 1 स्तर का, 2 स्तर का, 3 स्तर का या 4 स्तर का। तब आपको याद रखना है कि राजस्थान में सहकारिता का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर का। और 3 स्तर का कौन कौन सा है वो देखिए शीर्ष स्तर पर है वो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है, जिसको हम लोग अपेक्स बैंक कहते हैं। और आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि सहकारी समिति का जो ढांचा है त्रिस्तरीय ढांचे में शीर्ष स्तर पर कौन सा है, तो आप कहोगे राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है, जिसको अपेक्स बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1953 में हुई थी। और अभी इसकी जो चेयरपर्सन है वो है लीला मदेरना, जो जोधपुर की क्या है भाई, जिला प्रमुख भी है अभी। फिर आपको देखिए जिला स्तर पर क्या है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक है। और राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। राजस्थान में जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है और केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, तो 29 है। अब आपको याद रखना 29 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके प्रताप 29 है और 29 में आपको याद रखना किन जिलों में नहीं है, तो देखिए प्रतापगढ़ में नहीं है, करौली में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, धौलपुर में नहीं है। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, तो याद रखना प्रतापगढ़, करौली, राजसमंद और धौलपुर में नहीं है, बाकी 29 में है। और देखिए प्राथमिक स्तर पर जो तीसरा स्तर है प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं। आगे मैं आपको बता दूं तो आपको याद रखना है कि दीर्घकालीन सहकारी साख समिति है। और दीर्घकालीन जो सबसे लंबे समय तक क्या करती है भाई, सहकारी साख समिति है, साख देने का कार्य करती है। तो ये शीर्ष स्तर पर है, जिसका नाम है राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक। और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है सहकारी बैंक से रिलेटेड कि राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 26 मार्च 1957 को ही। ये कहां पर है, तो ये जयपुर में। ये कहां पर है भाई, जयपुर में। फिर आगे आपको बता दूं मैं आपको, तो आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक राजस्थान में कुल कितने हैं, तो राजस्थान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है 36। और 36 इसलिए है क्योंकि अजमेर में 2 है, गंगानगर में 2 है और जोधपुर में 2 है। ये आपको किसके बारे में याद रखना है अभी, सहकारिता के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में सहकारिता विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर आप वीडियो से लगातार जुड़ना चाहते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का ऑनलाइन ऐप भी ले सकते हैं, जहां पर आपको नाम मात्र की फीस पर दमदार और राजस्थान की विख्यात विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन की सुविधा मिलेगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।